Hello student, so let's start today worksheet. So worksheet subject is mathematics, worksheet number 8 or worksheet date 13th of August, class 7th, or you can write here name of the student, name of the subject teacher. Okay, so worksheet topic is integers, properties of division. ठीक है, so properties of division of integers. स्टार्ट करते हैं यहाँ से डिवीज़न बाई 1. जब 1 से हम किसी को डिवाइड करते हैं, डिवीज़न करते हैं, तो 1 ही आता है. इफ़ अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 1 द क्वोटेंट इज़ इटसेल्फ 1. अगर हम 5 को माइनस, यहाँ पे दिया हुआ एग्जांपल, -5 को 1 से डिवाइड किया तो -5 आ गया. ठीक है, इसी तरीके से डिवीज़न बाई इटसेल्फ, अगर किसी नंबर को उसी नंबर से डिवीज़न किया जाता है तो 1 आ जाएगा. ठीक है, इफ़ अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाई इटसेल्फ द क्वोटेंट इज 1. जैसे -7 को डिवाइड किया -7 से तो 1 आ गया. अगर हम 8 को डिवाइड करते 8 से तो 1 आता. ठीक है, -16 को डिवाइड करते 16 से तो -1 आता. ठीक है, डिवीज़न बाई 0, अगर 0 से हम किसी को डिवाइड करते हैं तो मीनिंगलेस हो जाता है, 0 ही आता है. ठीक है, तो डिवाइडेड बाई, इफ़ अ नंबर इज़ डिवाइडेड बाई 0 तो क्वोटेंट इज मीनिंगलेस, यानी कि 0 होगा. 9 को डिवाइड किया 0 से तो 0 हो गया. ओके, इसी तरीके से कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, कोई भी नंबर ले लेते हैं, उसको 0 से डिवाइड करेंगे, सब 0 होगा. ठीक है, 0 इज डिवाइडेड बाई एनी नंबर, अगर 0 किसी नंबर से डिवाइड होती है तो भी वो 0 ही रहता है. ओके, क्लोजर प्रॉपर्टी पे आते हैं. इफ़ -4 डिवाइडेड बाई -2 इज इक्वल टू 2 और -4 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू -2. ठीक है, यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे -2 आया. ठीक है, 2 और -2 बोथ आर इंटीजर्स, सेम है. ओके, इफ़ अगर ये क्या होता कि -3 डिवाइडेड बाई -7, 3/7. ठीक है, तो कोई पूर्णांक, कोई इंटीजर नहीं निकलता, नॉट इंटीजर. ठीक है, सो इंटीजर आर नॉट क्लोज अंडर डिवीजन. ओके, कम्यूटेटिव लॉ ले लेते हैं हम. कम्यूटेटिव लॉ में क्या है, इफ़ -9 डिवाइडेड बाई -3 तो आंसर आ गया 3. आफ्टर चेंज द ऑर्डर, तो कम्यूटेटिव लॉ में क्या करते हैं, ऑर्डर चेंज कर लेते हैं. 3 को यहाँ से और 9 को इधर, यानी कि अब हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 9, है ना. तो अब क्या आ रहा है 1/3 एंड, और इसका आंसर 3 था, तो 3 इज़ नॉट इक्वल टू 1/3. सो डिवीज़न इज़ नॉट कम्यूटेटिव फॉर इंटीजर्स. इंटीजर्स के लिए कम्यूटेटिव लॉ नहीं, सेशर नियम बोलते हैं इसको. आगे चलते हैं, अब ले लेते हैं एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ में क्या होगा कि जब हम सेम फैक्टर को दोनों तरीके से सॉल्व करते हैं तो सेम हमें आंसर या इंटीजर मिलना चाहिए. ठीक है, तो देखते हैं. -8 डिवाइडेड बाई 2, फिर डिवाइड किया गया उसे -2 से, तो इज इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाई 2, फिर डिवाइडेड, ये तो हो गया -4. ठीक है, फिर डिवाइड किया, -2 से डिवाइड करना था तो यहाँ 2 से ही डिवाइड कर दिया है, तो -2, जबकि -2 था यहाँ पे. तो ये इस तरीके से है, ये गलत दिया हुआ है, आप करेक्ट कर लीजिएगा इसको. -8 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, तो ये आ गया 4, इसको फिर से डिवाइड किया गया है -2 से. ठीक है, तो 8, तो चौकू 8, -4 ये यहाँ हो गए, फिर -4 को डिवाइड किया है -2 से, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ गया, या -2 दिया है, ये सही करिएगा, 2 आएगा यहाँ पे. ठीक है, फिर आगे चलते हैं. -8 डिवाइड बाई, अब ब्रैकेट में है फिर 2 डिवाइड बाई -2, तो इसको कर लेते हैं 2 एकम 2, माइनस का 1 हो गया यहाँ, और माइनस का 8 डिवाइड करना है, माइनस से माइनस चला गया, प्लस हो गया, और ये आंसर आ गया था 8. ये यहाँ भी गलत है, ये आंसर 2 दिया गया, ये गलत है, तो प्लीज़ इसे करेक्ट कर लीजिएगा. सही आंसर यहाँ पे 8 होगा. तो अब क्या है, पहले का आया था 2 इज़ नॉट इक्वल टू 8. ठीक है, सो इंटीजर आर नॉट एसोसिएट अंडर डिवीज़न. ठीक है, जो डिवीज़न कर रहे हैं वो हम सेम इंटीजर नहीं आ रहे, तो एसोसिएट अंडर डिवीज़न. ठीक है, इंटीजर आर नॉट एसोसिएट अंडर डिवीज़न. ठीक है, जो यहाँ पे दिया गया है इसे करेक्ट कर लीजिएगा. अब जल्दी से क्वेश्चन ले लेते हैं. लेट्स कंप्लीट द टेबल. टेबल में क्या है कि सम फिल इन द ब्लैंक हैं, जैसे कि 5 को किससे डिवाइड किया जाए कि 1 आ जाए. तो ओबियसली बात है कि 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा. 1 तभी आएगा कि कोई भी इंटीजर्स होगा उसको सेम उसी से डिवाइड किया जाए, इटसेल्फ. ठीक है, जहाँ पे देखा है 15 को -15 से डिवाइड किया, 1 आ गया. ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं नेम ऑफ द प्रॉपर्टी डिवीजन बाई इटसेल्फ.
ओके, अगर 0 को हम डिवाइड कर रहे हैं 7 से, 0 आ रहा है, बिल्कुल राइट। और 0 को हम मतलब किसको हम यहाँ पे डिवाइड करें कि 0 आंसर आ जाए, तो ऑब्वियसली बात है कि हम 0 को डिवाइड करेंगे 8 से तो 0 आ जाएगा। सो 0 इज़ डिवाइडेड बाई एनी नंबर्स, या डिवीज़न बाई 0 लिख दिया है मैंने, तो आप इसको सही कर लो। यहाँ पे मैं कर देता हूँ, ये हटा देते हैं, 0 डिवाइडेड बाई एनी नंबर्स, ठीक है। तो 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करें 0 आता है। अब यहाँ पे देख लेते हैं, -25 को डिवाइड किया 1 से, ठीक है, तो 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो माइनस के 25 ही आएंगे। और क्या डिवाइड करें 1 से के 17 आ जाए, तो ऑब्वियसली बात है कि हम यहाँ 17 लिखेंगे। 17 को डिवाइड करेंगे 1 से तो 17 ही आएगा। तो डिवीज़न बाई 1, ONE 1 यहाँ पे, या डिवीज़न बाई 1 लिख सकते हैं, ठीक है। -100 डिवाइडेड बाई 1 से किसी को भी हम डिवाइड करेंगे तो वही आएगा इंटीजर, तो माइनस के 100 आ जाएंगे यहाँ। ओके, सो -45 कैसे आएंगे, किसी को भी जब हम -45 को ही डिवाइड करेंगे 1 से, ठीक है, डिवीज़न बाई 1। ओके, सो नेक्स्ट ले लेते हैं कि 125 है, ये 125 या 25 कुछ भी ले लो, वो तो मीनिंगलेस होना है। को हम क्या डिवाइड करें कि मीनिंगलेस हो जाए, तो यानी कि 0 से डिवाइड कर दो तो मीनिंगलेस हो जाएगा। इसी तरीके से 65 माइनस के हैं, उसको 0 से डिवाइड कर दिया तो 0 हो गया। यहाँ पे आप लिख लीजिए डिवीज़न बाई 0 की जगह, हाँ, डिवीज़न बाई 0 यानी कि, या मीनिंगलेस लिख सकते हैं, ये मीनिंगलेस, ठीक, ये नेम ऑफ द प्रॉपर्टी हो गई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट क्या है कि यहाँ पे भी फिल इन द ब्लैंक है, मैंने लिखा हुआ है कुछ आंसर उसमें ब्लैंक में। -100 को हम किससे डिवाइड करें कि 100 हो जाए, ऑब्वियसली बात है कि -1 से करें तो 100 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 पे ले लेते हैं। 26 डिवाइडेड बाई -13, 13 टू ज़ा 26 माइनस के 2 प्लस -15 डिवाइडेड बाई -5, 5 3 ज़ा 15, तो माइनस माइनस प्लस हो गए 3, तो आंसर -2 + 3 यानी कि प्लस का 1 यहाँ पे आंसर है। इस तरह के थर्ड को ले लेते हैं। 50 को हम किससे डिवाइड करेंगे, -1 आ जाए, तो ऑब्वियसली बात है कि 50 को -50 से डिवाइड कर देते हैं तो -1 आ जाएगा। फोर्थ -101, 101 + 1 यानी कि यहाँ पे हमें मिल गया 100 माइनस के, वो भी क्योंकि माइनस की वैल्यू जाता है। फिर वो हम डिवाइड कर रहे हैं -99 प्लस -1, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहाँ 100 हो गया। 100 को 100 से डिवाइड किया, हाँ, -100 को 100 से डिवाइड किया तो -1 आ गया आंसर, राइट। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, ओके, इन अ ऑनलाइन टेस्ट +3 मार्क्स आर अवार्डेड फॉर अ करेक्ट आंसर। ओके, एक ऑनलाइन टेस्ट में +3 मार्क्स दिए जा रहे थे करेक्ट आंसर के, एंड -1 मार्क्स फॉर अ रॉन्ग आंसर, गलत आंसर देने पे -1, ठीक है। सो राजीव गॉट टोटल ऑफ 20 मार्क्स, तो राजीव को टोटल 20 मार्क्स मिले इफ़ ही आंसर 12 क्वेश्चंस करेक्टली, अगर उसने 12 क्वेश्चन को सही आंसर किया है, देन हाउ मैनी क्वेश्चन डिड ही आंसर रॉन्ग, उसने कितने क्वेश्चन गलत किए हैं। तो ये हमें निकालना है कि गलत क्वेश्चन की संख्या, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने गलत किए उसने। सो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। कॉपी करने के बजाय आप अपनी खुद कॉपी पे इसको कॉपी ना करें, अपनी कॉपी पे करें, प्रैक्टिस करें, क्योंकि मैथ है, मैथ हमेशा प्रैक्टिस से ही अच्छा होता है। तो एनीवे, राजीव ने 12 क्वेश्चन सही किए थे टोटल, राइट, ओके, और हर क्वेश्चन का उसे सही आंसर देने पे उसे +3 मिल रहे थे, तो 12 3 ज़ा 36 यानी कि 36 मार्क्स उसके सही राइट आंसर के हो गए, ठीक है। बट उसे टोटल मार्क्स मिले थे 20। ओके, तो अब आगे चलते हैं। हमें रॉन्ग आंसर, उसने टोटल कितने रॉन्ग आंसर दिए तो वो हमें निकालने हैं, तो वो हमने सपोज मान लेते हैं x, ठीक है, और रॉन्ग आंसर देने पे -1 मिल रहा था, ठीक है, -1, तो ये माइनस का x हो गया, -1 मल्टीप्लाई कर दिया x से = अब ये क्या थे, उसके टोटल नंबर थे 20 और सही उत्तर उसने दिए 36, यानी कि टोटल में से जो सही आंसर उसने दिए उसको हम माइनस कर देते हैं, तो 20 - 36, सो इधर हो गया -x और -16, माइनस से माइनस ये कट गया, तो x = 16, यानी कि उसने किसने गलत आंसर दिए, 16। ओके, फाइन।
So this worksheet has finished. So please student, like this video, subscribe this channel, so you will get a notification for further videos. Okay, have a nice day. Thank you.